आप सक्सेस मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहाँ पे आपकी भारी डिमांड पर हम लेकर आ गए हैं आपके भूगोल का। जी हाँ, भूगोल जो कि कक्षा 12 आपका पेपर है 28 तारीख को, उसका मैं यहाँ पे पेपर लेके आ गया हूँ। सबसे पहले आप लोग वीडियो को सब लाइक करिएगा, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक करें। अभी आपका इतिहास का पेपर बचा है और अन्य चीज़ों का पेपर बचा है, तो जाहिर सी बात है आप लोग मन लगा के ही पढ़ेंगे। तो आप लोग सबसे पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपका पेपर बचा हुआ है उसको लेकर आप कमेंट कीजिए कि अभी आपका क्या क्या पेपर बचा हुआ है, क्या क्या आप देंगे, ताकि मैं उसकी आपकी बेहतरीन तैयारी आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर आपको करवा सकूं, कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। SKM स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ये चैनल है हम लेके आ रहे हैं बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे है आपका भूगोल है, केवल 12 वालों के लिए है, केवल प्रश्न पत्र है 70 अंक का। तो ये जो पेपर है इसको आप कंप्लीट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइम कितना मिलेगा, तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, और 15 मिनट जो रहेगा वो विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित रहेंगे। पूर्णांक आपका 70 अंक का आपका पूर्णांक होने वाला है। 70 नंबर का क्या रहेगा, आपका पूर्णांक रहेगा। सबसे पहला यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, और प्रश्न 23 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 25 से 26 तक मानचित्र संबंधित प्रश्न है, और उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों के द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे क्या है, प्रश्न है कि कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इसमें से कौन सा जो है भूगोल का उपागम नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, या फिर अन्वेषण और वर्णन। तो कौन सा मानव भूगोल का एक उपगम नहीं है। काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट वाला प्रश्न है, और जो ये हम आपको वीडियो दे रहे हैं ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया। जी हाँ, ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया प्रश्न है, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया प्रश्न है, और इसको आप तैयार कर लेंगे तो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, इसको यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से प्रश्न आपके ज़रूर से ज़रूर आएंगे, इसलिए आप इसको कोशिश के करिए कि आप ये तैयार कर लें। अगला यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, क्या है यहाँ पे, इसका उत्तर अगर आपको आ रहा है कमेंट कीजिए, नहीं तो इसका सोल्यूशन तो आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पे मिल ही जाएगा। क्या है यहाँ पे, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, या फिर एलन सी सेम्पुल, या फिर रैट जेल। तो मानव विकास की जो अवधारणा का निम्नलिखित में से किस विद्वान का देन है, इस पे आपको यहाँ पर राइट आंसर आपको कमेंट करना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। रूस, डेनमार्क, भारत, या फिर नीदरलैंड। तो देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। राइट आंसर देंगे तो आपको यहाँ पे 1 अंक, कितना आपको 1 अंक आपको ऐसे ही मिल जाएगा, 1 अंक आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन्हीं को हम केवल यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग ऐसे प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे जो कि आपके यूपी बोर्ड में आएंगे ही नहीं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी, या फिर नहर के किनारे होती है। वृत्ताकार, या फिर चौकपट्टी, या फिर रेखी, या फिर वर्गाकार। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, या फिर गोवा। और इन बहुविकल्पी को आप इम्पॉर्टेंट लिखिए और इसको आप नोट कर लीजिए, या फिर इसका उत्तर आप लोग याद कर लें। बाकी मैं इसका सोल्यूशन करवा दूंगा, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन इसकी मिल जाए और अच्छे से आप अपना कंप्लीट कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। आगरा, भोपाल, पटना, या फिर कोलकाता। तो राइट आंसर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, कितने बहुविकल्पी दिए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, या फिर तारापुर। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र, सतलुज, यमुना, या फिर गोदावरी। जो कि 1-1 अंक यहाँ पे
आपको 8 बहुविकल्पी यानी कि 8 अंक का आपका बहुविकल्पी पेपर बनने वाला है। जो यहाँ पे बहुविकल्पी मैंने बताया सारे के सारे का आपको तैयार कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका मैं सोल्यूशन करवा दूंगा। फिर यहाँ पे आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न हैं जो कि 2-2 अंक के रहेंगे। कितने हैं आपके 16 अतिलघुत्तरी प्रश्न यहाँ पे, यानी 9 से 10 यानी कुल मिला के 7 आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न हैं। रेडजेल के शब्दों में मानव भूगोल की परिभाषित कीजिए, आप लोग टिक लगा लीजिएगा। जननांकीय संक्रमण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, 2 अंकों का आएगा। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए, 2 अंक का आएगा। अगला यहाँ पे चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं। और फिर 13वां प्रश्न बना है यहाँ पे, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। यदि आप आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है, इसको आपको बताना है। यहाँ पे 14वां है, भारत की उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य की है तथा इसकी साक्षरता प्रतिशत भी लिखिए। अगला यहाँ पे, परिक्षिप्त एकाकी बस्तियाँ किस प्रकार की होती है तथा ये भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं। 16वां प्रश्न है, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में कोई 2 अंतर लिखिए, जो कि आपके ये 2-2 अंक के आपके प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पे आपके लघुत्तरी प्रश्न हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट लघुत्तरी प्रश्न है जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने बोला है ना कि जो यहाँ पे आपको प्रश्न बताएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में आएगा। केवल इन्हीं प्रश्नों को ही आपको हल करना है और इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। अगर इसको कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बाकी आपको ज़रूरत ही नहीं है करने की, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित, जो मानव भूगोल होता है वो किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। 18वां है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में 2 अंतर लिखिए। बाजारी सब्जी कृषि नगरी क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है। और 20वां है, यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है और जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखिए, जो कि आपका कितना है, 4 अंक का ये आपका प्रश्न बना हुआ है और काफ़ी आईएमपी वाले प्रश्न, जी हाँ काफ़ी आपके आईएमपी वाले प्रश्न हैं, इससे बाहर आपका आएगा भी नहीं, ठीक है ना। अगला यहाँ पे क्या है, यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है और जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारक को लिखिए। अगला यहाँ पे, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं, ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा के विषयों को लिखिए। अगला यहाँ पे, सतत पोषणी विकास के संकल्पना को परिभाषित कीजिए। फिर यहाँ पे दीर्घोत्तरी प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए 6 अंक के आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न है, या फिर आप ये कर दीजिएगा या फिर ये कर दीजिए। अथवा में है यहाँ पे, अथवा में क्या क्या है यहाँ पे, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मानव के प्रति की प्राकृतिककरण का वर्णन कीजिए। और अगला यहाँ पे है 24वां, भारत में जनसंख्या के घनत्व का स्थानीय विवरण को स्पष्ट कीजिए, या फिर नगरों के प्रकारात्मक वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए तथा किसी 4 प्रकारात्मक नगर को उदाहरण से समझाए, जो कि आपका 6 अंक का पेपर में बनेगा। फिर यहाँ पे आपके किससे हैं, तो ये आपके मानचित्र से आधारित प्रश्न हैं बनेंगे, और ये तो आप जरूर मानचित्र वाला कर लीजिएगा। ये 1-1 अंक के यानी कि आपके 5 अंक आपका मानचित्र से ही बन जाएगा, तो मानचित्र भरने के लिए आएगा, ठीक है ना। मानचित्र जैसे आप कक्षा 10वीं में दिए थे उसी प्रकार यहाँ पे भरने के लिए आएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, अधिकतम साक्षरता वाला राज्य, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र, गुजरात का सबसे बड़ा नगर, और उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे है। तो ये दृष्टिबाधित क्षेत्र बच्चों के लिए है, तो वो केवल यही करेंगे। और बस ये आपका पेपर रहा और इसका मैं पूरा सोल्यूशन करवा दूंगा, तो आपका पूरा भूगोल का क्लियर हो जाएगा। तो आपको कोई अन्य पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो मैं आपको सेट दूंगा बस उतना पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।